हाइजीन वाइज आप अपने आप को 10 में से कितने अंक देते हैं? हाइजीन वाइज 9 हाँ? 9 यस। बर्तन वर्तन धो देते हैं एंड ऑल दैट? यार मैं हॉस्टल वाला बंदा हूँ, हॉस्टल वाला बंदा हूँ तो मैंने साफ़ सफाई काफ़ी कर बट इफ आपकी एक्स को सीजन में लेकर आया गया है वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो आप कैसे डील करेंगे? अरे मैं तो खुश हो जाऊँगा, आ जाओ भाई दोनों मिलकर दोनों मिलकर तड़प रहा था अभी हम साथ में एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन जाएंगे। You want your ex to come in your season as wild card? कम कम आई एम ओपन। अभी तो आप बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, बाद में तो बोलेंगे 10 मिलियन है ना, कहीं और रख, यहाँ मत दिखा। यू विल बी इन दैट जोन वेरी सून। अगर वो सच्चे हैं 10 मिलियन तो एडमायर दैट, लेकिन मैं उस अगर वो इंसान ठीक नहीं है, अगर उसके तौर तरीके ठीक नहीं है तो मैं उसके ऊपर बात करूँगा। लोगों ने कहा है बेला चाओ, मेरे साथ है साई केतन राव। आई एम से आदि वेलकमिंग यू टू फिल्मी मंत्रा। हाउ यू? What a wonderful introduction you have given for myself. Yeah. At the same time, a lot of expectations the people are having, right? Because of course you'll be the big boss very soon. अंदाज तो आपके बड़े बॉस ही हमें दिखाई दे ही रहे हैं। कितने गुस्सैल हैं आप? यार मुझे समझ नहीं आता हर कोई ऐसा क्यों पूछता है कि कितने गुस्से लोग आते हैं, कितना गुस्सा आता है एंड ऑल। मनोरंजन होगा हमारा वैसा। मनोरंजन होगा यार। एज अ पर्सन ना मैं सिचुएशन को हैंडल करना मैंने सीखा है। मैंने बचपन से सारे सिचुएशंस हैंडल करने सीखे हैं, क्योंकि मैंने उतार चढ़ाव बहुत देखे लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली में। तो इंसान को गुस्सा आना चाहिए, इंसान को हंसना चाहिए, इंसान को रोना चाहिए, तभी वो इंसान होता है। और गुस्सा मुझे तब आता है जब चीज़ें पानी यहाँ तक आए तो तभी शायद गुस्सा, या तभी शायद तुम एकदम फूट जाते हो। लेकिन मैं लोगों को समझने की कोशिश करता हूँ, सिचुएशन को समझने की कोशिश करता हूँ कि सामने वाला क्या मुद्दा बोल रहा है। अगर उसके मुद्दे में मुद्दा ही नहीं है, बस ऐसा मेडअप है, उसके मुद्दा में बुद्धा है। मुद्दा ही नहीं है, कुछ ऐसे बस कुछ भी बस बोले जा रहा है, बोले जा रहा है क्योंकि वो मुंह है। तो मुझे लगता है कि भाई तुम बस बोले जा रहे हो, यहाँ से नहीं बस यहाँ से बोल रहे हो। तो मुझे वो पॉइंट प्रूफ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब बॉडी आपकी अच्छी है तो आप भी घर में नंगे घूमने वाले हैं? वेरी ब्रूटल इस बॉडी आपकी अच्छी है यार। मैंने सुना है कि वहाँ एसी बहुत ज़्यादा रहता है तो मुझे ठंडी ज़्यादा लगती है, तो शायद हाँ शायद नहीं, लेकिन हाँ जब मैं जिम करूँगा तो शायद मैं प्रॉपर कपड़े पहन के ही जिम करूँगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे एब्स तो नहीं, लेकिन है, बॉडी है, अच्छी है। प्यार की तलाश है, शायद हो जाए, बिकॉज बहुत बेसिक चीज़ होती है। एक महीना किसी के साथ बिताने वाले हैं आप, एंड अटैचमेंट हो ही जाती है, फीलिंग्स डेवलप हो ही जाती हैं। तो आर यू सीकिंग दैट आल्सो कि शायद मुझे प्यार हो जाए? मैं उन लोगों पर भरोसा करूँगा, उन लोगों को मैं ज़्यादा वैल्यू दूंगा जो सच्चे हो। अब प्यार दो तरह के प्यार होते हैं, एक है माइलेज वाला प्यार, एक है सच्चा वाला प्यार, जो शायद नहीं, जो शायद होता ही नहीं है कैमरा के सामने, वो बहुत मुश्किल से होता है, ना के बराबर है वो। और मैं उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं रखता, तो मैं दोस्ती पर भरोसा रखता हूँ। तुम यहाँ किसके लिए आए, उसके पर काम करो, उसके तरफ आगे बढ़ो। लेकिन प्यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा यार। आई डोंट वांट माई सेल्फ विद बर्डन, क्योंकि जब आप किसके साथ आपका लगाव हो जाता है ना, यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आपसे भी और सामने वाले से भी। फिर जब वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होते ना, फिर आप कमज़ोर पड़ जाते हो। और मुझे उस जोन में नहीं गिरना है, मैं उस जोन से नहीं। Very sensible, I must tell you this. I was not expecting you to be that sensible, but अरे सेंसिबल होना चाहिए यार, लॉजिक के साथ होना चाहिए। बस ये नहीं कि तुम अगर कुछ एक शो कर रहे हो, एक रियलिटी शो कर रहे हो, तो बस फूटे जाओ, बोलते जाओ, कुछ जो आया मन में बड़बड़ करते जाओ। अगर लोगों को ये तो समझ आना चाहिए ना कि ये भैया दिमाग से बात कर रहा है। ऑफकोर्स कई सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं, कई सिचुएशंस ऐसे बिल्डअप हो जाते हैं जहाँ यू लूज़ योर माइंड, तुम बस चिल्लाते जाते हो, क्योंकि बहुत हो गया यार, अभी बहुत हो गया। मैं समझता हूँ तभी वो इंसान होता है, लेकिन मैक्सिमम तुम लॉजिक लेकर आने की कोशिश करो, फिर लोगों को लगेगा हाँ भाई दिमाग है इसमें। दोनों में से कौन से तरह के व्यक्ति आप ज़्यादा हैं? टास्क में ज़्यादा ध्यान देंगे या फिर षड्यंत्र रचने में, है ना, माइंड गेम ज़्यादा खेलेंगे? क्या कुछ प्लान है आपका? मुझे चेस खेलना पसंद है। मेरी दोस्त खड़े होकर सोच रही है कि वाह आदि क्या सवाल पूछा है। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ मुझे चेस खेलना पसंद है, और उसके साथ साथ आई एम वेरी कॉम्पिटिटिव, तो मुझे टास्क खेलना भी काफ़ी पसंद आएगा। भागना, दौड़ना, उठना बैठना, झेलना, ये सब सारे टास्क होते हैं, तो मुझे
पसंद है, इट्स गुड। तो आप दोनों करने वाले हैं ना? दोनों करूँगा। देखते हैं क्या है क्या हो हाइजीन वाइज आप अपने आप को 10 में से कितने अंक देते हैं? हाइजीन वाइज 9 हाँ? 9 यस। बर्तन धो देते हैं एंड ऑल दैट? यार मैं हॉस्टल वाला बंदा हूँ, हॉस्टल वाला बंदा हो तो मैंने साफ़ सफाई काफ़ी कर ली है मैंने। यार इतना भोला होकर काम नहीं चलेगा ना, थोड़ा तो लड़ाई करनी पड़ेगी। लड़ाई तो करनी पड़ेगी ना, तुम अपने हक के लिए लड़ो, अपना जो मुद्दा है सामने लेकर आओ और समझाने की कोशिश करो। नहीं समझे तो फिर बोलो, एक नहीं तो 10 बार बोलो, एक नहीं तो 2 दिन बोलो, 4 दिन बोलो, लेकिन उस मुद्दे पर टिके रहो। Which season which you have seen earlier has been a season which you love the most in any contestant that you're taking? मैंने कोई भी सीज़न ना पूरा सर से लेकर पाँव तक देखा नहीं है, सारे एपिसोड्स मैंने देखे नहीं, सारे एपिसोड्स मैंने बिट्स एंड पीसेस में देखे, तो मेरे पास इसका सही जवाब तो नहीं है। अच्छा, व्हाट इफ आपकी एक्स को सीजन में लेकर आया गया है वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो आप कैसे डील करेंगे? अरे मैं तो खुश हो जाऊँगा, आ जाओ भाई, दोनों मिलकर दोनों मिलकर तड़प रहा था, अभी हम साथ में एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन जाएंगे। You want your ex to come in the season as wild card? कम आई एम ओपन कम। But फिर वो हो जाएगा ना, one you'll be having in this season, the love you might fall for, one yourself is, then third person. मैंने तो कहा है ना कि मैं प्यार में नहीं गिरने वाला हूँ, लेकिन मैं दोस्ती तो रहेगी, काफ़ी सारे लोगों के साथ रहेगी, लेकिन अगर कोई मेरी एक्स आ रही है जो कि है नहीं, लेकिन अगर फिर भी लोगों को खोजना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, अगर फिर भी लोगों को खोजना है या बिग बॉस वालों को खोजना है मेरे एक्स को, जाओ खोजो, लेकर आओ खुश रहूँगा, लेकर आओ अंदर। What was the reaction of your friends and family when you said कि I'm going to Big Boss? अरे शॉकर था, शॉकर, इट वाज अ बिग शॉकर फॉर एवरीवन, इनफैक्ट इट वाज अ बिग शॉकर फॉर माई सेल्फ टू एक्सेप्ट बिग बॉस क्योंकि मैं एक ऐसा पर्सनैलिटी हूँ जो चीज़ें ना मुझे फेमिलियर ना हो, जो अनफेमिलियर है, जिन चीज़ों से मेरी आदत नहीं है, मैं पहले बोलता था तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि कुछ अलग करें, क्योंकि मैंने इतने सारे कैरेक्टर्स निभाए, ऑफ कोर्स लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी खुद की पर्सनालिटी को बाहर रखूँ, क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स मैंने निभाए तो लोग मुझे उस कैरेक्टर्स के हिसाब से जानते हैं, और जहाँ बाहर जाता हूँ तो लोग मुझे उस कैरेक्टर के हिसाब से बुलाते हैं, जो भी मैंने कैरेक्टर प्ले किया है। अरे राघव राव, अरे अगस्त्या, हाय सूर्या, तो बोलते ऑफ कोर्स आई अप्रिशिएट दैट, लोग मुझे बोलते हैं कि अरे आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, आई रियली लव दैट परफॉर्मेंस, वो सीन आपका People are already saying that you're a hot guy who will be rocking the world like anything, and आपको लड़कियों इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं खुद की पर्सनालिटी को सामने लेकर आऊँ। वहाँ पे बहुत सारे फेमस लोग भी आएंगे ना, मे बी योर फॉलोइंग्स माइट नॉट बी एबल टू मैच द फॉलोइंग्स दैट दे आर हैविंग, 9 million, 10 million, 15 million. So how you gonna tackle that situation, because you are already aware that उनको फैन का जो प्यार है वो मिल ही जाएगा, because उनकी certain followings हैं, but तब भी आपको 100% देना, where you'll be getting your motivations from? मोटिवेशन खुद से आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और जिसकी जितनी फॉलोइंग है, अगर वो सच्ची फॉलोइंग है तो आई रियली एडमायर दैट, क्योंकि उस बंदे ने या उस बंदी ने बहुत मेहनत की है उस फॉलोइंग, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, आई एडमायर दैट। एंड सेकंड, अगर तुम यहाँ आए हो तो एवरीवन इज़ एट द सेम लेवल, एक ही प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे तुम 10 मिलियन वाले हो या 1 लाख वाले हो, तुम एक ही प्लेटफॉर्म पर हो। अभी तो आप बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, बाद में तो बोलेंगे 10 मिलियन है ना, कहीं और रख, यहाँ मत दिखा, यू विल बी इन दैट जोन वेरी सून। अगर वो सच्चे हैं 10 मिलियन तो एडमायर दैट, लेकिन मैं अगर वो इंसान ठीक नहीं है, अगर उसके तौर तरीके ठीक नहीं है, तो मैं उसके ऊपर बात करूँगा। फुल है ना, प्रधानमंत्री की दावेदार लग रहे हैं आप मुझे। अरे यार, शायद मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए था शायद गालियाँ देते हैं आप? मैं गालियाँ तब देता हूँ जब नहीं देता यार, नहीं गाली नहीं देता मैं सरकाज़म के साथ। सेइंग कि पूरे बिग बॉस के सीजन में आप एक भी गाली नहीं देंगे? नहीं, मैं गाली में भरोसा नहीं रखता, मैं सरकाज़म पर भरोसा रखता हूँ, मैं मुद्दों पर भरोसा रखता हूँ। गाली देकर क्या करोगे, तुम अपना फ्रस्ट्रेशन निकालोगे, लेकिन तुम्हारा सिचुएशन है तो वो तो सॉल्व नहीं होने वाला है, तुम्हारा बस एक फ्रस्ट्रेशन निकलने वाला है। जहाँ तुम्हें भागना है तो उसके ऊपर भागो, तो खुद को प्रूव करो। कहाँ देखते हैं टॉप 5 टॉप 2 विनर? डोंट कम विद एनी एक्सपेक्टेशंस, मैं तो बिना एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहा हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं लोगों का दिल जीतूँ, लोग मुझे समझें, मैं बस उतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा जाती है जनता को प्यार और मैसेज दैट ढेर सारा प्यार चाहिए, ढेर सारे वोट्स चाहिए जैसे कि मैंने कहा कि पॉलिटिक्स में शायद जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मे बी आपने कहा कि आपको
ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस प्यार देना, सपोर्ट करते रहना। आपने मेरे कैरेक्टर्स को सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया, तो ऐसे मुझे सपोर्ट करना। मे बी शायद मेरी पर्सनालिटी शायद बोरिंग हो, मुझे ऐसा लगता है कि बोरिंग है, लेकिन सामने वालों को लगता है कि वो इंटरेस्टिंग है। तो अगर है तो प्लीज़ लव मी, सपोर्ट मी। और मेरे लोग तो मेरे पास है ही ऑलरेडी। नहीं, हमेशा आपके मुझ साथ पर ना हमेशा भरोसा टॉकटिव लोगों की जमेगी, बिकॉज आप सुनते बहुत अच्छा हैं। मैं सुनता हूँ, समझता हूँ, और मुझे लगता है अगर कोई इंसान अगर वो बोल रहा है, ऐसा ही प्यार चाहिए हमें ज़िंदगी में। नहीं, अगर कोई बोलता है, कुछ गलत भी बोलता है, तो मैं पकड़ लेता हूँ कि नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, लेकिन गलत बोल रहे हो, या मुझे लग रहा है तुम गलत बोल रहे हो। वेरी नाइस। विद दैट नोट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मे मच। गॉड ब्लेस यू। मे आप Thank you. वो तमाम चीज़ें चाहें जो आपको इच्छा है, और आप आगे तक जाएं शो में। मेरी उम्मीदें हैं आपके साथ। बाकी तो अब आपके ऊपर है, आप कितना कर देखते हैं। पाएंगे। विद दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन फिल्मी मंत्रा। थैंक यू।